एक आदमी ने पीली रेत की एक मुट्ठी उठाकर अपने मुंह में डाल ली। उसका चेहरा दर्द और निराशा से भरा हुआ था। वह 7 दिनों से भूखा था। कौन सोच सकता था कि 2064 तक परमाणु युद्ध के कारण पूरी दुनिया एक रेगिस्तान बन जाएगी। अमीर लोग समुद्रों के सुखने से मिले स्थान को घेरकर वहीं संसाधनों से भरपूर एक नया सपना शहर बसाएंगे। यहाँ हर किसी को सपनों जैसी जिंदगी मिलती है। दूसरी ओर शहर के बाहर इंसान सर्वनाश में संघर्ष कर रहे तिलचट्टों की तरह जी रहे हैं। हर दिन भूख और लड़ाई में जूझते हुए उनका सबसे बड़ा सपना शहर में प्रवेश करना है। इसके लिए उन्होंने गोपनीय संगठन स्वतंत्रता संघ की स्थापना की है। इसी दिन किसी ने देखा कि सपनों के शहर के सुरक्षाकर्मी खुद बाहर आए हैं। एक छोड़े गए वॉकी टॉकी से उन्हें एक महत्वपूर्ण खबर मिली। कोई निवासी चुपके से शहर से बाहर निकला है और उसके पास एक बम भी है। कोई संदेह नहीं, वह व्यक्ति स्वतंत्रता संघ के हाथ लग गया और उसके पास बम देखते ही कैप्टन कैज की आंखें चमक उठीं। सपना शहर से हर हफ्ते सामान ले जाने वाले बख्तरबंद वाहन आते जाते हैं। सामान्य स्थिति में तो स्वतंत्रता संघ उसका कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन अब उनके पास यह बम है और कैज को भरोसा है कि वह इसे बड़ा सफल बना सकता है। उन्होंने सामान ले जाने वाले वाहन की अगली यात्रा की दिशा पहले से पता कर ली और जमीन में बम को सही जगह रखा। जब समय सही लगा, कैज ने तुरंत विस्फोटक दबा दिया। एक जोरदार धमाके के साथ रेत आसमान में उछल गई। भले ही बख्तरबंद वाहन में कुछ गार्ड बच गए हों, इस समय वे धमाके से बुरी तरह हिल गए और कोई खतरा नहीं थे। जमीन पर बिखरे खाने के डिब्बे देखकर भूख से बेहाल बचे हुए लोग खाना लेने के लिए टूट पड़े। कुछ लोग वहीं तुरंत खाने लगे। इसी बीच स्वतंत्रता संघ के लड़ाके मौका पाकर प्रचार करने लगे कि उनका काम सभी बचे हुए लोगों का पेट भरना है। उनका सपना है कि एक दिन सपना शहर पर कब्जा करेंगे। तभी कैज ने ध्यान दिया कि खाने में एक टाइमर बम छिपा हुआ है। उसने तुरंत सभी को छोड़ने की चेतावनी दी, लेकिन लोग फिर भी एक कदम पिछड़े। आसमान में आग की लपटें उठीं। दुर्भाग्यपूर्ण थे वे बचे हुए लोग जिन्होंने खाने के नाम पर अपनी जान दे दी। शुक्र है कि कैज बच गया, वरना वह भी जलकर मर जाता। चोट को सहते हुए वह चर्च लौटा। वही स्वतंत्रता संघ का एक ठिकाना था। जो लड़का सपना शहर से भागकर आया था, उसका नाम लाडो था। कैज को उसके अंदर और संभावनाएं मिली। अगर तुम सपना शहर से भाग सकते हो तो क्या कोई तरीका है उससे भीतर घुसने का? फिर भी लाडो कुछ कहने से पहले ही सपनों के शहर के 2 गार्ड अंदर आ गए। एक पल के लिए हर कोई डर से इधर उधर भागने लगा और राडो ने इस मौके का फायदा उठाकर चर्च छोड़ दिया। केज पीछा करते हुए एक सुनसान मकान तक पहुंच गया, लेकिन अचानक दीवार में विस्फोट हो गया जिससे वह बेहोश हो गया। जब केज फिर से जागा तो वह लड़का राडो गायब था और उसके पास एक भिखारी बैठा था। भिखारी ने केज से अपने बच्चे के लिए कुछ खाना मांगा, लेकिन केज हैरान होकर उसे देख रहा था क्योंकि सपनों के शहर के गार्ड फिर से आ पहुंचे। वह जल्दी से बालकनी के पीछे छिप गया। भिखारी भागने की बजाय गार्ड से मदद मांगने लगा। उसके बजाय उसे ठंडी गोली मिली। केज घबरा गया और अगले कमरे में भाग गया। इन दिनों उसका कुछ खाना भी नहीं हुआ था। वह भूख से बेहाल था। तभी एक महिला भी खाना लेने वहां पहुंच गई। इस समय केज ने कोई दयालुता नहीं बरती और दोनों ने मिलकर शेल्फ पर रखे टिन के डिब्बों को खोलना शुरू किया, लेकिन उनमें से कोई भी खाली निकला। जब आखिरी डिब्बे पर झगड़ा बढ़ा तो केज ने अपना बिजली का झटका देने वाला उपकरण निकाला और महिला को बेहोश कर दिया। तभी बाहर से शोर सुनाई देने लगा। वह तुरंत पास की अलमारी में छुप गया और दरारों से बाहर देखा। उसने महिला को घसीटकर बाहर ले जाते हुए एक शैतानी हंसी दी। केज की आंखों में निराशा थी। महिला के हाल को देख वह कुछ सोच भी नहीं सका और जो डिब्बा वह मुश्किल से लाया था वह भी खाली निकला। वह खुद को कोस ही रहा था कि जमीन पर रखे वॉकी टॉकी से आवाज आई। केज ने सेफ हाउस शब्द सुना। उसने पहचान लिया कि यह महिला का छोड़ा हुआ वॉकी टॉकी था और जल्दी से उसे उठा लिया। दूसरी ओर कोई खींचकर ले गई महिला के बारे में जानने को बेचैन था, लेकिन केज ने साफ कहा कि वह सेफ हाउस पहुंचने के बाद ही यह बताएगा। वह वॉकी टॉकी के निर्देशों का पालन करते हुए एक सुनसान स्कूल पहुंच गया, लेकिन आसपास ज्यादा खोजने पर भी उसे सेफ हाउस नहीं मिला। जब केज ने सोचा कि वह धोखा खा गया है, तब जमीन का ढक्कन धीरे धीरे उठने लगा और नीचे जाने का रास्ता खुल गया। अचानक चारों तरफ से गोलियां चलने लगीं और उसके पास कोई विकल्प नहीं था। वह तेजी से उस तहखाने में उतर गया। उसमें से सीढ़ियां चढ़कर वह नीचे एक मोटे लोहे का दरवाजा पार कर गया और आगे एक अजीब आकृति खड़ी दिखी। उस व्यक्ति ने उससे उसका सारा सामान और यहाँ तक कि कपड़े भी उतारने के लिए कहा। केज थोड़ा हिचकिचाते हुए उसने इसे मान लिया। अचानक उसके सिर पर हल्का सा साफ पानी टपकने लगा, जो इस दुनिया में बेहद अनोखा था। महंगे संसाधन। आदमी ने धीरे से अपनी आंखें मूंद लीं, जीवन के इस स्रोत को अधिक लालच के साथ पीते हुए। फिर अचानक पानी की धारा थम गई और धुंधले दरवाजे धीरे धीरे खुलने लगे। सुरक्षा घर का मालिक सामने आया। उसका नाम टॉम था। टॉम ने केज को सिर्फ इसलिए नहलाने का फैसला किया ताकि उसका घर गंदा न हो। टॉम ने बार बार पूछा कि एडी कहाँ गया। केज ने कुछ नहीं कहा, केवल लोहे का कंटेनर उठाया जो मेज पर रखा था। परिस्थिति अब कुछ अलग मालूम पड़ रही थी। कंटेनर में बड़े मांस के टुकड़े थे। टॉम शांत था। उसने इंतजार किया जब तक केज ने ज्यादा खाना खत्म नहीं कर लिया। तब टॉम ने कहा कि एडी भी ऐसा ही करता था, हमेशा जल्दी में खाता था। केज कभी सच्चाई नहीं बताएगा। यदि टॉम को पता चल जाए कि एडी मर चुका है तो शायद वो उसे यहाँ से निकाल देगा। केज, जो मांस के टुकड़े खा रहा था, ने झूठ बोला कि उसने एडी को झोपड़पट्टी में देखा था और गार्ड्स ने हमला कर दिया। वे दोनों अलग अलग दिशा में भागे। पर्याप्त पानी और भोजन मिलने के बाद टॉम ने केज को गेस्ट रूम में ठहरने को कहा। नरम गद्दा छूने पर केज के दिल में कुछ अद्भुत महसूस हुआ। बचपन से वह कभी इतने आरामदायक बिस्तर पर नहीं सोया था। अगले दिन दोपहर तक उसने गहरी नींद ली।
टॉम ने उससे मदद मांगी कि वह एडी को खोजने में सहयोग करे, पर केज ने कहा उसके पैर में चोट लगी है। जब इंसान सुख का स्वाद चख लेता तो कौन वापस कठिनाई की ओर जाना चाहेगा। अब केज ने टॉम की हर गतिविधि पर नजर रखनी शुरू की। उसने पाया टॉम केवल हॉल में खाना खाने आता था और बाकी समय भारी दरवाजे के पीछे रहता था। हालांकि केज को टॉम की जगह लेने की सोच आई, लेकिन वह सही मौका नहीं पा सका। फिर एक दिन उसने पाया कि टॉम द्वारा दिए जाने वाले भोजन में कमी होने लगी। पूछने पर पता चला कि गुमशुदा एडी ही बाहर जाकर संसाधन लाता था। अब टॉम का भंडार भी लगभग खत्म हो चला था। केज ने सोचा और झूठ बोलना छोड़ दिया। उसने कहा कि 3 गार्ड्स एडी को खींचकर ले जा रहे थे। टॉम लगातार सिर हिलाता रहा। सच को मानना उसके लिए कठिन हो गया। केज ने समय को उपयुक्त समझते हुए अपने हाथों में चाकू कसकर पकड़ा, लेकिन अगले ही पल रिकॉर्ड प्लेयर से तेज शोर निकलने लगा। टॉम ने पहले ही कदम उठा लिया। उसने बोन स्पीयर उठाई और सीधे हमला कर दिया। अब सच्चाई सामने आ चुकी थी। केज के वॉकी टॉकी उठाने के पल से ही वह टॉम के शानदार जाल में फंस गया था। टॉम ने सुरक्षित घर का बहाना करके न जाने कितने लालची लोगों को मौत के मुंह में बुलाया था। टॉम ने अपनी पिछली योजना अपनाई। चाकू लेकर उसने ताजे सामान तैयार करना आरंभ किया। कैच पहला शिकार नहीं था और यकीनन आखिरी भी नहीं होगा। महिला लीजा दुर्भाग्यवश टॉम के फंदे में फंस गई, मगर इस बार कुछ अनोखा था। लीजा के साथ एक और व्यक्ति राडो साथ था, जो पहले ड्रीमलैंड से भागकर आया था। टॉम ने अपना पुराना तरीका दोहराया और लीजा को सारा सामान सौंपने का आदेश दिया, लेकिन इस बार उसने सुरक्षा की गहनता को सोचते हुए केवल एक को अंदर आने दिया और अपने दिमाग में तय कर लिया कि वह राडो को खत्म कर देगी। आखिर सीमित संसाधनों का संकट था। इतने सारे लोगों का पेट वह नहीं भर सकती, लेकिन लीजा ने जोर देकर विरोध किया, क्योंकि राडो ड्रीमलैंड का निवासी था और एक गुप्त रास्ता जानता था जो उन्हें वापस ले जा सकता था। अगर इसे स्वतंत्रता संघ को दिया जाए, शहर पर कब्जे का सपना सच हो सकता था। टॉम ने लंबी सोच विचार के बाद समझौते का रास्ता चुना। उसने लीजा को खाने के लिए एक डिब्बा दिया। लीजा ने भूख की स्थिति में डिब्बे से खाया। टॉम ने बताया कि पहले का मेहमान भी बिल्कुल ऐसे ही खाना खा रहा था। फिर उसने राडो को रोकने का अपना कारण बताया। टॉम ड्रीमलैंड के लोगों से गहरी नफरत करता था और चाहता था कि वे भूख का दर्द महसूस करें। लीजा का दिल बुरी तरह टूट गया। उसने टॉम को गलत समझा था और महसूस किया कि वह पूरी तरह से अंदर से टूट चुका आदमी है। टॉम के सोने का अवसर लेते हुए लीजा धीरे धीरे कांच के दरवाजे के पास पहुंची। उसने राडो की सुरक्षा की गारंटी दी, लेकिन उसे बाहर ले जाने की शर्त रखी कि वह उसे वापस ड्रीमलैंड लेकर जाएगा। यह हर बाहरी दीवार पार करने वाले की ख्वाहिश होती है। राडो ने थोड़ी देर विचार करने के बाद सौदे को स्वीकार कर लिया। टॉम, जो दूसरे तरीके से ड्रीमलैंड पर कब्जा करना चाह रहा था, लीजा केवल राडो संग वहां से भाग निकलना चाहती थी। जब वह चाबी खोज रही थी, उसने कैच द्वारा छोड़ा गया संकेत खोजा। उसे पता चला कि दर्पण के पीछे एक छिपा दरवाजा था, लेकिन टॉम के हाथों कैच मारा गया और दरवाजे को जांचा नहीं जा सका। लीजा डरे हुए दिल से उस दरवाजे के अंदर गई। वहां उसने जो पाया, टॉम अपने कमरे में सो रहा है। भय के बावजूद महिला ने इस मौके को गंवाने का इरादा नहीं किया और धीरे धीरे कदम रखते हुए हर जगह ढूंढा। अंततः उसे चाबियों का एक गुच्छा मिला। उसने पहले वॉकी टॉकी और डायरी राडो को दी और उसे तत्काल कॉल करने को कहा। स्वतंत्रता संघ के सैनिक जब दरवाजा खोलने की तैयारी कर रहे थे, राडो ने उन्हें रोक दिया। लड़के को भूख से बुरी हालत हो चुकी थी और उसने कहा कि पहले उसे गोदाम से कुछ खाना लेने दो। लीजा को यह योजना समझ में आई। यह सही है कि बाहर निकलने के बाद भोजन महत्वपूर्ण होगा। सुरंग के गलियारे में रखे खाली डिब्बों का दृश्य देखकर हैरानी हुई, लेकिन लीजा को खुशी का समय नहीं मिला। उसने दुआ झाक से महसूस किया कि हर डिब्बा खाली था। तमाम कोशिशें करने के बाद आखिरकार उसने हार मान ली। उसके दिल में निराशा बढ़ने लगी। ठंडे कमरे तक पहुंचते ही उसने देखा कि कटिंग बोर्ड पर मांस के टुकड़े रखे थे, जिन्हें लीसा जल्दी जल्दी टिन में भर रही थी। जैसे ही उसने मुड़ा, लीसा की नजर अचानक एक प्लास्टिक बैग पर पड़ी, जिसमें इंसानी अंग भरे हुए थे। पहले खाए हुए मांस की याद से उसका पेट मिचलाने लगा। वह घबराकर बाहर भागी, लेकिन गुस्से से भरे टॉम से टकरा गई। पूरी निराशा के साथ उसने उस भारी लोहे के दरवाजे को बंद कर दिया। लीसा ने सुनिश्चित किया कि टॉम अंदर नहीं आ सकता, तब जाकर वह थोड़ा सहज हो पाई। इस बीच कांच के कमरे में फंसे राडो ने वायरलेस से फ्रीडम लीग से संपर्क किया। तभी वेंट से हलचल की आवाजें आईं। पता चला कि लीसा ने कोल्ड स्टोरेज से बाहर निकलने का एक और रास्ता खोज लिया था, लेकिन जैसे ही उसने रास्ता पार करना शुरू किया, टॉम का डरावना चेहरा फिर नजर आया। लीसा का दिल तेजी से धड़कने लगा और वह गलती से दूसरे कमरे में गिर पड़ी। हल्की हरी रोशनी में उसने देखा कि जमीन पर अस्थियों का ढेर था। इस जगह को टॉम ने शवों को छिपाने के लिए इस्तेमाल किया था। लीसा इतनी घबरा गई कि उसके पांव कांपने लगे। किसी तरह वह वापस कोल्ड स्टोरेज तक लौटी। दरवाजे के छोटे छेद से उसने देखा कि टॉम ने राडो को कांच के कमरे से बाहर निकाला था। तभी एक हथियारबंद गुट वहां पहुंचा। वे फ्रीडम लीग के योद्धा थे। लीसा को लगा कि उसे छुड़ाने वाले लोग आ गए हैं। उसने तुरंत राडो की पहचान और ड्रीमलैंड में प्रवेश करने का गुप्त मार्ग उजागर करने की कोशिश की। यह सब उसने अपनी डायरी में लिख रखा था, मगर लीडर ने उसकी बातों को नजरअंदाज कर राडो को मारने का आदेश दिया। लीसा हैरान रह गई और लीडर की ओर देखती रही। लीडर ने व्यंग्यात्मक हंसी के साथ कहा, सिर्फ इच्छा मात्र से ड्रीमलैंड तक पहुंचा जा सकता है। जब यह सपना पूरा हो जाए तो फिर कौन फ्रीडम लीग के पीछे भागेगा। इस पर लीसा का विश्वास चकनाचूर हो गया। उसे एहसास हुआ कि फ्रीडम लीग भी न्याय की आड़ में छिपे अपराधी हैं। उनका असली उद्देश्य सिर्फ बचे हुए लोगों को अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करना था। संघर्ष के दौरान लीसा को अनजाने में कैच द्वारा छोड़ा गया इलेक्ट्रिक शॉक उपकरण मिला। उसने तुरंत लीडर को बेहोश कर दिया और उसके बाद किताब उठाकर उसे जोर से मारा। ऐसे लोग इस दुनिया में रहने के लायक नहीं हैं, भले ही यह दुनिया पहले से ही बिखरी हुई है। लीसा ने सतर्कता से कमरे से बाहर कदम रखा। उसने देखा कि टॉम ने बचे हुए फ्रीडम योद्धाओं को भी खत्म कर दिया था। हालांकि खुद लीसा भी गंभीर रूप से घायल थी और स्पष्ट रूप से बचने की कोई संभावना नहीं थी। मरने से पहले टॉम ने लीसा से विनती की कि वह इस सुरक्षित ठिकाने का ध्यान रखे। यहाँ का राशन कई महीनों तक चल सकता है। टॉम ने शुरू से ही इस फ्रीडम लीग और ड्रीमलैंड जैसी बातों पर भरोसा नहीं किया था।
कहाँ जा रहे हो? शायद यही आखिरी सुरक्षित जगह मनुष्यता का अंतिम पवित्र कोना है। हालांकि लीसा शायद संतुष्ट ना हो सके। उसकी नोटबुक में वो छुपा रास्ता दर्ज है जो उसे स्वप्न नगरी तक ले जा सकता है, उसका सबसे बड़ा सपना। अंत में उसने डायरी के निशानों का अनुसरण किया और लंबे समय से प्रतीक्षित ऊंची दीवारों के भीतर पहुंच गई। यह जगह भले ही शानदार लगे, लेकिन क्या यह वास्तव में उसके सपनों का स्वर्ग है? यही थी अंतिम युग 2064 की कहानी। यह फिल्म दो पूरी तरह अलग कहानियों का मिश्रण लगती है। सकारात्मक बात यह थी कि पूरी फिल्म में कहीं भी अनावश्यक डांस सीन नहीं था। इसे भारतीय सिनेमा में एक नई धार समझा जा सकता है। आज की चर्चा यहीं समाप्त होती है। आपसे अनुरोध है कि अपने विचार टिप्पणियों में लिखें। अगले एपिसोड में आपसे फिर भेंट होगी।